हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। और ये साइंस टेक का पहला लेक्चर है। ऐसे आपको 2, 3 या 4 जितने भी लेक्चर होंगे, यानी कि पिछले जून 2019 से लेकर के और अभी तक का साइंस टेक का करंट अफेयर्स जो भी होगा वो सारा आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी 2, 3, 4 लेक्चर बनेंगे हम पूरे बनाएंगे और पूरा विस्तार से आपको पढ़ाएंगे ताकि एक भी प्रश्न परीक्षा में आपका बाहर से ना आए, सारा का सारा यहीं से आए। ठीक है, साथ ही साथ आपको समझाएंगे भी हम कि मिसाइल क्या होता है, टैंक क्या होता है, पनडुब्बी क्या होता है, जलपोत क्या होता है। ठीक है, इन सारी बातों को आपको समझाएंगे भी, बेसिक जो उनका नेचर है। ठीक है, बाकी जो साइंस टेक की कक्षाएं हैं वो जल्दी हम शुरू करने वाले हैं, जहां पर आपको हम साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। और दूसरी बात यह है कि जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं या करंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, उन सबको मैं नोट कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं और उन पर करंट का जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर एक हम संडे को वीडियो बनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि संडे कमेंट बॉक्स स्टार्ट हो चुका है, आप अपने कमेंट करिए, जो भी समस्या है उसका विस्तार से हम समाधान करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल एपिसोड हमने शुरू किया है, संडे को उसका वीडियो हम बनाएंगे। ठीक, तो आपकी और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिए ताकि आपको जो है संडे को बनाने वाले वीडियो में उसको हम कंसीडर कर सकें। ठीक है, दूसरी बात, हम बार बार आपसे कहेंगे जब तक आप नहीं करेंगे क्या, सब्सक्राइब, यानी कि जब तक आपने दोस्तों को, मित्रों को सब्सक्राइब नहीं कराएंगे। 31 मई आने वाली है, 20,000 सब्सक्राइबर चाहिए, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। कैसा आपका परिवार है, आपने परिवार को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? डीपी सबको थोड़ा तो सपोर्ट करिए भाई। मुझे लग नहीं रहा आप लोग मतलब जो है एक्शन ले नहीं रहे हैं, मतलब जो है मन से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं कितना मन से आपको पढ़ाता हूं, इतना सब बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हम आपको टाइम टू टाइम वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, फिर भी इतनी व्यस्तता है, यहाँ से जो है कलेक्शन करना है और कहीं फोटो साइन कराना है, कहीं से टेस्ट कराना है, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, फाइल तैयार करनी है, बहुत सारा काम है। ठीक है, और वीडियो बनाने में इतना लिखने समय में लगता है, फिर उसको रिकॉर्ड करो, शूट करो, एडिट करो, कट करो, बहुत सारी चीजें हैं, अपलोड करो, तो काफी समय लग जाता है, आप समझ सकते होंगे। तो जब हम आपके लिए इतना सारा कर रहे हैं तो तब थोड़ा सा तो मेरे लिए करिए भाई, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और मैं जब तक कहता रहूंगा तब तक आप लोग ये क्राइटेरिया पार नहीं करेंगे, पहुंचा नहीं देंगे वहां तक। क्या, 20,000 सब्सक्राइबर 31 मई तक। ठीक है, तो प्लीज कोशिश करिए, आपका अपना परिवार है डीपी एडुकेटर फैमिली, थोड़ा सा प्रयास करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मिसाइल अस्त्र। मिसाइल का नाम क्या है, अस्त्र है। ठीक, मिसाइल अस्त्र का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च ड्रग ऑर्गेनाइजेशन है जो, ठीक है, डीआरडीओ, तो इसने जो है मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया है। कैसे, कहां पर किया है? ये उड़ीसा के तट पर किया है और सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान से किया है। ठीक है, इस विमान से किया है। कैसे, और ये मिसाइल कैसी है? ये मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, यानी कि इस विमान पर, जो लड़ाकू विमान है, इस विमान पर मिसाइल के ऊपर लादा गया और ऊपर ले जा करके और छोड़ दिया गया। अब चूंकि विमान भी हवा में है और मिसाइल भी हवा में जा रही है, तो कैसी हुई? हवा से हवा में मार करने वाली। अगर ये जमीन से छोड़ी जाती, सतह से छोड़ी जाती, तो फिर ये होती क्या? सतह से हवा में मार करने वाली। ठीक है, चूंकि लड़ाकू विमान से आसमान में छोड़ी गई है, तो कैसी है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 70 किलोमीटर है। और ये डीआरडीओ द्वारा पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित मिसाइल है। ठीक है, यानी कि कोई भी इसमें जो है विदेशी चीजों का या विदेशी टेक्निक का या कलपुर्जों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। डीआरडीओ ने सारी चीजों का इस्तेमाल स्वदेशी स्तर पर किया है और इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए प्रश्न यहाँ कैसे कैसे बनता है कि जो है
कहां, एक तो कहां से किया गया ये बना पूछ सकता है, कहां से, तो उड़ीसा तट से किया गया, ठीक है। कैसी मिसाइल है ये, सतह से हवा में, हवा में, तो ये हवा से हवा में मिसाइल है। मारक क्षमता कितनी है, 70 किलोमीटर है, ठीक है। किसने किया, डीआरडीओ ने किया है। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। नोट्स आप बनाते रहिएगा, एक अलग से इसका जो है पेज या कॉलम बना लीजिए, नोट्स यहाँ पर आप बनाइए टॉपिक वाइज। अगला है आईएनएस खंडेरी, नौसेना में शामिल की गई, ठीक है। ये आईएनएस खंडेरी क्या है, ये पनडुब्बी है, ठीक है। पनडुब्बी पानी में चलती है, ठीक है, यानी कि कह लो पानी वाला जहाज है, ऐसे समझ लो कि पानी वाला जहाज है, पनडुब्बी है, ठीक है। तो यह कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों में दूसरी है, ठीक है। यानी कि पनडुब्बियों की भी श्रेणियां होती हैं, किस श्रेणी की है ये, ठीक है। तो ये किस श्रेणी की है, ये कलवरी श्रेणी की है, और कलवरी श्रेणी में 6 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। लेकिन अभी एक पहले बन चुकी है, ये उस श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है, कौन सी, खंडेरी, ठीक है। और ये कैसी है, ये डीजल इलेक्ट्रिक स्टील पनडुब्बी है। इसको समझिए, देखिए ये डीजल से भी चलती है और इलेक्ट्रिक यानी बिजली से भी चलती है, ठीक है। यानी कि जब डीजल खत्म हो जाए तो बिजली से चला लो, बिजली खत्म हो जाए तो डीजल से चला लो, ठीक है। और कैसी है, ये स्टील है। स्टील का मतलब ये होता है कि इस पनडुब्बी में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि ये राडार से बच सकने में सक्षम है। यानी कि अगर राडार से कोई देखना है कि पनडुब्बी कहां जा रही है, तो ये राडार की पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें स्टील टेक्निक का प्रयोग किया गया है। इसलिए ये पनडुब्बी राडार से बचने में सक्षम है। यानी कि दुश्मन देश पता नहीं लगा सकता कि हमारी पनडुब्बी कहां जा रही है। यानी कि राडार को जैसे छोड़ेगा, राडार किरणें जैसी इस पर पड़ेंगी, तो ये जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, और पता नहीं चलेगा दुश्मन को कि सामने कोई पनडुब्बी है या नहीं है, ठीक है। इसलिए ये स्टील टेक्निक से सुसज्जित है। और इसका जो शामिल किया था इसको, यानी जो प्रोग्राम वहां पर हुआ था, तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने जो है बाकायदा पूजन वूजन करके उसको नौसेना में शामिल कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला है मोज़ेइक मिशन। मोज़ेइक मिशन ध्यान रखिएगा, मोज़ेइक नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। क्या है ये जर्मनी का अनुसंधान जलपोत है। किसका नाम है, पोलर स्टर्न। जलपोत का नाम क्या है, पोलर स्टर्न है, जो कि हाल ही में ट्रोमसे, कहां पर है, नॉर्वे में एक जगह है, वहां से रवाना किया गया, ठीक है। आप समझिए, जर्मनी का क्या है, एक अनुसंधान जलपोत है जिसका नाम क्या है, पोलर स्टर्न है, जो कि ट्रोमसे नॉर्वे से रवाना किया गया, यानी कि भेजा गया है। कहां भेजा गया है, ये आर्कटिक जलवायु के अध्ययन के लिए भेजा गया है। अर्थात यह पोत आर्कटिक महासागर में समुद्री बर्फ के बहाव के सहारे धीरे धीरे गति करेगा और अनुसंधान संचालित करेगा, ठीक है। यानी कि इसको आर्कटिक महासागर में भेजा गया है, तो उसकी बर्फ है, उसके धीरे किनारे धीरे धीरे ये चलेगा, ठीक है। और वहां पर जो भी अनुसंधान के लिए भेजा गया है, वो अनुसंधान यहाँ पर ये संचालित करेगा, ठीक है। और जो आर्कटिक के जो महासागर है उसकी जलवायु कैसी है, क्या वहां स्थितियां हैं, कैसे बर्फ पिघल रही है, क्या जीव जंतु है, कैसी क्लाइमेट है, इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए इस जलपोत को भेजा गया है। किसने भेजा है, जर्मनी में भेजा है। इसलिए इस पूरे मिशन को नाम दिया गया है मोज़ेक। ध्यान रखिएगा, इस पूरे मिशन को नाम दिया गया है मोज़ेक मिशन। इस अभियान को मोज़ेक नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस पूरे अभियान का नाम है मोज़ेक। आगे देखिए, बाबर 373, ठीक है, ये एक मिसाइल है और ये ईरान की स्वदेश निर्मित मिसाइल का अनावरण किया गया, ठीक है। ये ईरान की मिसाइल है, स्वदेश यानी कि ईरान में ही निर्मित है, किसी विदेशी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये कैसी है, ये सतह से हवा में मार करने वाली, यानी जमीन से छोड़ी जाएगी और हवा में ये मार करेगी, दुश्मन के जहाज वगैरह को मार कराएगी करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है, ठीक है। दूरी कैसी, लंबी दूरी की मिसाइल है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 700 किलोमीटर, ठीक है। मारक क्षमता आप जरूर याद करिएगा, यही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न यहाँ कैसे पूछा जाएगा कि जो है बाबर 373 किस देश की मिसाइल है, तो बताएंगे ईरान की है, ठीक है। और मारक क्षमता कितनी है, 700 किलोमीटर इसकी है, ठीक है। और कैसी निर्मित है, तो स्वदेश निर्मित है। क्या इसमें विदेशी पुर्जों का इस्तेमाल किया गया, नहीं किया गया, स्वदेश निर्मित है और लंबी दूरी की ये मिसाइल है। अगला है ड्रैगन फ्लाई ड्रोन, ठीक है। तो नासा जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा ने शनि ग्रह, जो हमारा ग्रह है शनि, उसका चंद्रमा यानी कि उपग्रह है टाइटन, ठीक है। शनि ग्रह का जो एक उपग्रह है या चंद्रमा है टाइटन है,
उस पर भेजने की घोषणा की है। कब? 2026 में। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई ड्रोन को नासा शनि के उपग्रह टाइटन पर भेजेगा। कब? 2026 में भेजेगा। और इसका काम क्या है? यह टाइटन पर जीवन के साक्ष्यों की खोज करेगा। ठीक है, यानी कि जो चंद्रमा का उपग्रह टाइटन है, ठीक है, तो वहां पर देखेगा कि कोई इससे पहले या पूर्व काल में क्या वहां पर जीवन था, ऐसे कोई साक्ष्य मिल रहे हैं कि जब वहां पर लोग रह रहे हों या जीव जंतु रहे हों, तो जीवन के साक्ष्यों की खोज करेगा। और ये क्या है? इस मिशन के तहत एक ड्रैगन फ्लाई नामक ऑक्टोकैप्टर लैंडर, ठीक है, क्या है ये? तो ड्रैगन फ्लाई क्या है? ये ऑक्टोकैप्टर लैंडर है, मतलब एक जो है रोबोट टाइप का होगा, मशीन जैसी होगी, वो जो है भेजी जाएगी। और इस मशीन को नाम दिया गया है, ड्रैगन फ्लाई को नाम दिया गया है ऑक्टोकैप्टर लैंडर। ये भेजा जाएगा। कौन भेजेगा? नासा भेजेगा। कहां पर भेजेगा? टाइटन पर भेजेगा। टाइटन क्या है? ये शनि ग्रह का उपग्रह, यानी कि उसका एक चंद्रमा है। ठीक है, क्या करेगा ये? टाइटन पर जीवन के साक्ष्यों की खोज करेगा। अगला है INS विराट। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान रखिए, घाट तो नहीं, विश्व का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत। विमान वाहक पोत क्या होता है? ठीक है, यानी कि एक तरह से जलपोत है जिस पर विमान को लाद करके, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या किसी प्रकार के विमान हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इसको हाल ही में कबाड़ में बेचने का फैसला किया, यानी कि खराब हो गया है, रिटायर हो गया है। ठीक है, अब इसको कबाड़ में बेचा जाएगा। और इसकी सेवाएं देखी किसने ली है? इसकी 1959 से लेकर के 1984 तक ये ब्रिटेन की नौसेना में शामिल रहा, वहां पर इसने सेवाएं दी। इसके बाद इसको भारत लाया गया और मई 1987 में ये भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो मई 1987 से लगातार ये सेवाएं दे रहा था और हाल ही में यानी 2017 में इसको रिटायर कर दिया गया, यानी कि अब ये काम के लायक नहीं रहा है, रिटायर हो गया है। ठीक है, यानी कबाड़ हो गया, काम कर नहीं रहा है, तो ये कबाड़ में बेच दिया जाएगा और इसकी धातु का इस्तेमाल जो है मोटर बाइक बनाने में किया जाएगा। ठीक है, तो INS विराट रखिएगा, ये कबाड़ हो गया है, रक्षा मंत्रालय ने इसको बेचने का फैसला किया है। ब्रिटेन में भी इसने सेवाएं दी हैं, भारत में भी सेवाएं दी हैं, मई 1987 लेकर के 2017 तक। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व का पहला मलेरिया का टीका। ठीक है, हाल ही में जो है एक मलेरिया का टीका बनाया गया है, वैक्सीन बनाई गई है। किसने बनाई? एक अफ्रीकी देश है मलावी। ठीक है, क्या नाम है? मलावी। अफ्रीकी देश मलावी ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है और इस टीके को बनाने में लगभग 30 साल लग गए हैं। इसके ट्रायल पर इसको लॉन्च करने में, बनाने में लगभग 30 साल लग गए हैं। इसका नाम है RTS कह सकते हैं। और ये टीका 5 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चों के लिए बनाया गया, उन पर यह इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखिए भावा कवच, ये क्या है? ये देश की अब तक की सबसे कम वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है। क्या? भावा कवच, देश यानी भारत की अब तक की सबसे कम वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट यानी सैनिकों के लिए बनाई गई है। और इसका जो वजन है वो लगभग 9.2 किलोग्राम है और यह जैकेट 360 डिग्री में भी सुरक्षा प्रदान करेगी, यानी कि चारों तरफ से किसी भी एंगल से आप जो है गोली मारे नहीं लगने वाली है, पूरी तरह से ये सुरक्षित है, सबसे कम वजन की है अब तक की। इससे पहले भी और सारी जैकेट बनती थी लेकिन वो बहुत वजनी हुआ करती थी। अगला है विश्व का पहला बैटरी चालित क्रूज। ठीक है, क्रूज आप समझ रहे हैं, जो पानी में चलाए जाते हैं क्रूज होते हैं। ठीक है, ये आंशिक रूप से बैटरी द्वारा चालित है और इसको नॉर्वे ने बनाया है। ठीक है, ये विश्व का पहला है, नॉर्वे ने बनाया है। आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं है, आंशिक रूप से बैटरी चलेगा। बाकी जो इसका इंजन है तो इसका इंजन मुख्य रूप से समुद्री गैसोइल। ठीक है, समुद्री गैसोइल क्या होता है? जैसे कि जो हम लोग कार या बाइक में क्या है, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो हवाई जहाज होते हैं उसमें क्या है, ATF का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, और तो जो समुद्री जहाज है या क्रूज है उनमें जो भी ईंधन डाला जाता है, ठीक है, जिससे वो चलते हैं, उसे कहा जाता है समुद्री गैसोइल। उसको मतलब डीजल पेट्रोल नहीं कहते हैं, ATF नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? समुद्री गैसोइल कहते हैं। तो इसका जो इंजन है वो मुख्य रूप से समुद्री गैसोइल से ही चलता है, लेकिन जो इसका बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी पैक लगभग 45 से 60 मिनट का बैकअप दे सकता है, यानी कि बीच बीच में आप बैटरी का भी इस्तेमाल करके क्रूज को चला सकते हैं। इसलिए ये विश्व का पहला बैटरी चालित क्रूज है जिसको नॉर्वे ने बनाया है।
और यह एक बार में लगभग 500 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है नेपाली सैट, ये उपग्रह का नाम है और ये नेपाल का प्रथम उपग्रह है, ध्यान रखिएगा। नेपाल ने अभी तक कोई भी उपग्रह लॉन्च नहीं किया है, ये नेपाल का प्रथम उपग्रह है और इसको जो है ये किस श्रेणी का है, ये नैनो उपग्रह श्रेणी का है। इसका वजन लगभग 1.3 किलोग्राम है, ठीक है, 1.3 kg है। और ये जो बनाया है तो अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है, सॉरी अमेरिका के सहयोग से ये स्थापित किया गया है, यानी कि अमेरिका ने सहयोग किया है तो अंतरिक्ष में स्थापित हो गया है। और बनाने में इसका जो है जापान ने सहयोग किया है नेपाल का, यानी कि जापान और नेपाल के सहयोग से नेपाली सेट बनाया गया है और अमेरिका के सहयोग से इसको अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। जापान ने बनाने में सहायता की है और अमेरिका ने इसको अंतरिक्ष में स्थापित करने में सहायता की है। ये काम क्या करेगा, ये काम करेगा संचार तथा नेपाल के जियोग्राफिक डेटा संचयन का काम करेगा, ठीक है, यानी जो भी कम्युनिकेशन का काम है वो काम करेगा और जो जियोग्राफिकल डेटा है तो उन सबका ये अध्ययन करेगा, उन सबका ये काम करेगा। कौन, नेपाली सेट उपग्रह नेपाल का प्रथम उपग्रह है। और अंतिम आज की न्यूज है सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो देखिए जो मिसाइल होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो दो क्या मतलब कई प्रकार की होती हैं, सुपरसोनिक होगी, ठीक है, एक हाइपरसोनिक होंगी, ठीक है। तो सुपरसोनिक क्या होता है, देखिए जो ध्वनि की गति होती है कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इसको कहा जाता है एक मैक, ठीक है, यानी जो बहुत तेज ध्वनियां होती हैं, ठीक है, उनको उनकी जो गति मापने की इकाई वो क्या है, मैक है। जैसे जो लड़ाकू विमान हो गए, ठीक है, या मिसाइलें हो गई, ठीक है, तो इनकी गति को हम कैसे मापते हैं, मैक। मैक क्या है, जो है ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई है, जो बहुत ज्यादा तीव्र ध्वनि होती है उसकी, ठीक है। तो अगर जो ध्वनि की चाल है वायु में, ठीक है, वो कितनी है, 332 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एक मैक कहा जाता है, ठीक है। और अगर किसी मिसाइल की गति अगर एक मैक से अधिक है तो क्या कहेंगे, वो सुपरसोनिक है। और अगर किसी मिसाइल की गति 5 मैक से अधिक है तो क्या कहेंगे, वो हाइपरसोनिक है, ठीक है, यानी कि अगर 1 मैक से अधिक और 5 मैक से कम है तो कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। और अगर 5 मैक से अधिक है तो कैसी मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस, ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, ये सुपरसोनिक, यानी कि इसकी गति जो है वो 1 मैक से तो अधिक होगी लेकिन 5 मैक से कम होगी, तो इसे कहा जाएगा सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो हाल ही में इसका जो है परीक्षण किया गया, कहां से, Su-30 MKI लड़ाकू विमान से मिसाइल के वायु से सतह, ठीक है, वायु से सतह पर मार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया, यानी कि इस विमान से इसको छोड़ा जाएगा, ठीक, इस विमान से जो Su-30 MKI लड़ाकू विमान है इसको ऊपर ले जा करके इस पर मिसाइल को लाद करके छोड़ा जाएगा। लेकिन मिसाइल मार कहां करेगी, गिरेगी कहां, जमीन पर गिरेगी, आके धरती पर यह मार करेगी, इसलिए कहा गया है वायु से सतह पर मार करने वाले, यानी कि वायु से सतह में ये मार करेगी। इसकी जो मारक क्षमता है वो 300 किलोमीटर है और इसका वजन है लगभग 2.5 टन है। कहां से परीक्षण किया गया है, ये कार निकोबार द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है, ठीक है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का। तो मारक क्षमता की का 300 किलोमीटर, कहां से, कार निकोबार से किया गया और ये वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये श्रृंखला थी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहली श्रृंखला। आगे आपको और वीडियो मिलेंगे, नोट्स बनाते जाइएगा, रिपीट करते जाइएगा, रिवाइज करते जाइएगा, ठीक, और आप देखेंगे कि साइंस टेक के एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, यूपीएससी परीक्षा हो, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, कोई परीक्षा हो, साइंस टेक से आपके प्रश्न जरूर आते हैं। कभी कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें कि साइंस टेक से प्रश्न ना पूछे गए हो। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार।